जो भी। और एक छोटा बच्चा देखता है कि सभी डालते हैं तो मुझे भी डालने, तो वो भी अपना पर्स निकालता है और वो जो नकली होता है ना, उसके पास नकली, वो डालता है उसमें। और सभी उसको देख के हंसते हैं, तो देखो ये तो नकली डाल रहा है। गुरुजी देखते हैं कि आप सब हंसते क्यों हो, भले ही आज नकली डाल रहा है और कल ये असली भी जरूर डालेगा, इसके अंदर ही भावना को तो देखो। तो शायद हमने शिवरात्रि मनाया जरूर है, लेकिन आप अभी हम प्यारी दीदी जी से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा नकली या असली क्या क्या चीजें होता है। आज आप सुनकर अंदर की जो भी है ना, वो ब्लॉकेजेस कहो, बहुत बहुत गहराई में आज हम उसका सुनने वाले हैं। मैं सबसे पहले हमारी दीदी जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कि आप डेलर फेज 2 अनुभूति भवन के आप डायरेक्टर हैं। दीदी जी के अंडर में 15 सेंटर्स हैं, आप उसकी पालना कर रहे हैं। हजारों लोगों को आपने संवारा है। घर दीदी के संग में ऐसे ऐसे कंडीशन में लोग आते थे जो सुसाइड तक भी करने आते, तो दीदी जी उनको ऐसी अच्छे से समझाते, उनको भगवान का वो बच्चा बनाते हैं। और भगवान के घर में वैसे सब कब आते, बहुत ही दुख होता है तब वो आते हैं। तो भगवान के घर में कई तरह के बच्चे आते हैं और आप सबका जीवन जितना भटक रहा था सबको, उनको भगवान की वो छत्र छाया में रखने के लिए आप निमित्त है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवार है। मैं दीदी जी के बारे में कहना चाहूँगी, आपका स्वभाव बहुत मधुर, हृदय अत्यंत दयालु है और दृष्टि हरेक के प्रति मातृभाव से भरी हुई है। ममता जिनकी आंखों में हो, मधुरता जिनकी बातों में हो, ज्ञान की ज्योति जो हर दिल में जलाए, ज्ञान की ज्योति जो हर दिल में जलाए, ऐसी मातृ स्वरूपा को हम आज हमारा नमन है, नमन है। कहते हैं जो दिल का खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग इस सृष्टि में बहुत कम बनाए हैं। भगवान ऐसे जिनको बनाया है, आज हम सब के बीच में हमारी महफिल में वो ही आज पधारे हैं। तालियों से हम दीदी को वेलकम वेलकम वेलकम। शिव जयंती महान पर्व की आप सभी को बहुत दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज आप सब इतने सुंदर मौके पर आए और आप सब यही कहेंगे कि शिव जयंती तो पूरी हो गई है, ये त्योहार तो पूरा हो गया, ऐसे ही है ना? क्या कहेंगे सभी? शिव परमात्मा इस धरा पर आए, वो पावर इस धरती पर आई हुई है। देखिए, भगवान तो धरती पे आए हैं, जो हम सबके पिता हैं, जो हम सबके दुखों को हरने वाले हैं। वो धरती पर आए हैं और सभी ने तो शिव जयंती मना ली है, लेकिन क्या हमने उसका परिचय पाया, उसको जाना, उसको पहचाना? क्या कहेंगे सभी? जो जो जानते हैं उसको हाथ उठाएंगे एक बार, सभी उठाइए, सभी हाथ। देखिए कितने सा हाथ उठ रहे हैं। इसका मतलब आप सब उसको जानते हैं या नहीं जानते? क्या कहेंगे?
देखिए, शिव जयंती व शिवरात्रि ये जो पर्व है, ऐसे तो हम बहुत सारे पर्व त्योहार मनाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों में शिव जयंती व शिव रात्रि ये सबसे महान पर्व है। क्यों? क्योंकि हम सब आत्माओं के पिता परम पिता वो इस धरती पर आते हैं, उसी का यादगार हम शिवरात्रि कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके डिटेल में लेके जाऊंगी। देखिए, आज हम एक शिव के साथ रात्रि शब्द जोड़ते हैं, कहते हैं ना सभी। आज अगर एक बच्चा भी रात को जन्म लेता है ना, तो हम जन्मदिन कहते हैं। सभी देवी देवताओं का हम जन्मदिन मनाते हैं, पर शिव की हम क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। आपने कभी ये सोचा हम शिवरात्रि क्यों कहते हैं? हम राम रात्रि नहीं कहते, कृष्ण रात्रि नहीं कहते, पर हम शिव की रात्रि क्यों कहते हैं? है ना? कभी सोचा? अब आप देखिए, शिवरात्रि यानी शिव कब आते हैं इस धरती पर? कब आते हैं? कब आते हैं? जब उसका बच्चा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, जब सबके अंदर दर्द है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संपत्ति से दुखी, जब चारों तरफ दुख का अंधेरा घर घर में पूरे विश्व में फैल जाता है और हर आत्मा ऐसे दर्द में उस परमात्मा को पुकारती है। इसीलिए जैसे अभी सुन रहे थे सौम्य बहन से, और हम क्या कहते हैं, गीता सब पढ़ते हैं। गीता में एक बात बार बार हम ये पढ़ते हैं कि जब जब धर्म ग्लानि होती है, पर काया प्रवेश, अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करने भगवान को धरती पर आना पड़ता है। अब आप देखिए, इसके पीछे कितना सुंदर रहस्य है, सत्य धर्म की, अधर्म का। इसलिए आप मंदिर में भी जाते हो, आप एक ही नारा लगाते हो, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है, आज हम यही जानेंगे। आज तक हम खुद को नहीं जानते, उस पिता को नहीं जानते जो मैं सत्य हूं, मुझे अपने बारे में ज्ञान नहीं है। एक छोटी सी पहेली हम हल नहीं कर पाए। कहते हैं एक गुहा, बहुत महान व्यक्ति थे, हमेशा उनकी एक आवाज थी, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। अगर हम खुद को पहचान लेंगे तो हम खुदा को भी जान लेंगे। इसीलिए उस परमात्मा की याद की हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार रूपी रात्रि, इस रात से मतलब नहीं है, ये तो रात आती है और जाती है, पर अंधकार रूपी रात, जब उसका बच्चा अज्ञानता की गहरी नींद में सो जाता है। कहते हैं अधर्म किसको कहते हैं? जब आपकी औलाद आपका कहना ना माने, आप अपनी औलाद को कुछ कह नहीं सकते हो, आप घर के बड़े हो, आपको हक नहीं है अपने बच्चों को कुछ भी कहने का। ये कैसा समय आ गया है आज। कहते सूरज न बदला, चांद न बदला, कितना बदल गया ये इंसान। इंसान है और इंसानियत खत्म हो जाती है। कहते हैं आज जो सच है वो नारा लगाता है, सच सच, पर सच को नहीं जानता है। इसलिए आज इंसान झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस,
अलबेलापन, कितनी सारी बीमारियां इंसान के अंदर पनप रही हैं। इसलिए कहते घर बुरे नहीं, परिवार बुरा नहीं, बुरी हैं ये अंदर की बीमारियां, जो आज हर इंसान इसको समझ नहीं पा रहा है। इसलिए आज हम मंदिर में गए। आज सब प्यारे भाइयों और बहनों, हम हर साल मंदिर जाते हैं, कितने रोज ही मंदिर जाते हैं। अब मैं ये पूछती हूँ, आप मंदिर में तो जाते हो, क्या आप अपने मन के अंदर भी जाते हो? क्या आप अपने मन के अंदर भी झांकते हो? मंदिर में गए और मंदिर में भी हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? कर्म कांड। शिवरात्रि पे हम शिव को क्या चढ़ा के आए हैं? क्या चढ़ाया सभी ने? बेल पत्र चढ़ा दिए, अक के फूल चढ़ा दिए, और देखिए हम झैक चढ़ा के आ गए शिव के ऊपर, जो दुनिया में कोई खाएगा नहीं, ऐसा पेड़ उगाएगा नहीं, और उस जहर को मैं शिव के ऊपर चढ़ा के आई और मैं खुश हो रही हूँ। आप ये देखिए, वो जहर चढ़ाना था या अंदर का जहर वहां चढ़ाना था? कौन सा जहर चढ़ाना था? अंदर का तो चढ़ाया नहीं ना। अब आप देखेंगे अक कितना कड़वा होता है, शायद कोई खा ले तो ये जीवन ही समाप्त हो जाए। ये मैं शिव के ऊपर अर्पित करती हूँ। तो क्या प्यारे भाइयों और बहनों, शिव ने वो अक का फूल मांगा था हमसे? क्या ये भांग धतूरे मांगे थे हमसे? और क्या करते हैं? बेर चढ़ा के आते हैं और एक लोटा पानी और उसमें एक बूंद दूध, क्योंकि दूध महंगा है, और बाकी सारा पानी, और क्या करते हैं? उठाया लोटा और शिव को निला के आ गए। क्या शिव को नहाने की जरूरत है? उसको जरूरत है, मुझे है? हम सब उल्टा ही कर रहे हैं। कहते हैं जब संसार में हर आत्मा दुख दर्द से पीड़ित हो जाता है, कहता है राम, पर दिल को आराम नहीं मिलता, तब परमात्मा धरती पर आते हैं। तो जो अंदर में ये बुराई है, तब परमात्मा ने कहा, हे बच्चे, जो तेरे अंदर ये वैर, एक दूसरे के प्रति वैर, नफरत पनप रही है ना, ये जहर तू मुझे दे दे। कहते हैं तू एक छत के नीचे बैठ के, परिवार के बीच में बैठ के, जो तेरे अंदर नफरत है ना एक दूसरे के प्रति, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ये मुझे दे दे। और क्या कहा भगवान ने? भांग। कितने लोग शिवरात्रि के दिन भांग घोट घोट के पीते हैं? नहीं, कितनों ने पी? यहाँ भी पी होगी बहुतों ने पी। आप यही बताइए, क्या आप अपने बच्चों को भांग पिलाओगे? तो जब आप नहीं पिला सकते, जो मेरा पिता है, जो सदा कल्याणकारी है, रहम दिल है, जो दुखों को हरने वाला है, मेरे कष्ट को मिटाने वाला है, मेरी बिगड़ी बनाने वाला है, क्या वो मुझे भांग पिलाएगा? कहते हैं उसने हमें क्या पिलाया? ये जो पी रहे हो ना आप अमृत, ये पिलाया उसने। उसने कहा इसको घोट, बार बार इसका चिंतन कर। कहते हैं तू मनन कर, चिंतन कर। जितना मनन करेगा तेरे अंदर की बुराइयों का हनन होगा। तो जितना मनन करेगा तेरे मन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन हमने घोटना क्या था और घोट क्या रहे हैं। और
और जब हम ये छोटी छोटी बातों का चिंतन करेंगे, बार बार इनको घोटेंगे, इनका चिंतन करेंगे, तो प्रभु का नशा चढ़ेगा। कहते नशा, कौन सा नशा? जैसे मीरा का नशा। मीरा को कैसा नशा चढ़ा हुआ था? कहते हैं मीरा को भगवान की ऐसी मस्ती चढ़ गई, दुनिया में कितना भी लोगों ने उसका अपोजिशन किया, लेकिन उसको उस मस्ती से कोई नीचे उतार नहीं पाया। राणा ने उसको जहर का प्याला दिया, मीरा को इतना नशा था कि मीरा ने जहर के प्याले को अमृत बना दिया। प्रहलाद को इतना नशा था, प्रहलाद के साथ कितने अत्याचार किए उसके पिता ने, पर कहते हैं उसे वो नशा था प्रभु परमात्मा का। इसलिए कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो भगवान का ये नशा, और ये हर एक के लिए लागू होता है। अगर ये सच्चा नशा, भगवान की मस्ती सबसे सस्ती, इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। और ये प्रभु प्रसाद जिसके जीवन में आ जाए, उसका ये लोक नहीं, अगला लोक भी सुधर जाता है। ये वो अमृत है। इसीलिए आप मंदिर में जाते हो तो क्या कहते हैं कि सखियो अमृत पियो। ये अमृत है। क्या करता है ये अमृत? कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, अज्ञान अंधेरे विनाश। आज कोई दुखी नहीं है, दुखी है अंदर से हम इन बुराइयों से। आज आप संकल्प करके देखिए, जो चीज आपको तंग कर रही है, आज उसे यहाँ सुहा कर दीजिए। हो सकता है कभी कभी होता है, क्रोध आता है, जोश आता है, थोड़ा लूज टॉकिंग में आ गए, या किसी के प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं। सब चीजें काम करती हैं अंदर अंदर। क्या करती हैं? हमारी जो एनर्जी है उसको खा जाती है ये चीजें। आपने सुना है ना, दुर्वासा जी बहुत तपस्या करते थे, उनकी सारी शक्ति क्रोध में नष्ट हो जाती थी। तो जीवन में अगर आप भगवान के मंदिर जाके खुद को चार्ज करते हो और घर में आके थोड़ा भी क्रोध किया, आपकी सारी शक्ति डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो अंदर, कहते भोला जब आता है ना, भोला अपने भोले भोले बच्चों के पास आता है, तब का तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। ये समय है, इस समय वो खुद आता है। कहते हे खुदा तू खुद आ। वो खुद आया है। इसीलिए भगवान ने हर एक को ऑफर दे दी है, आप मुझे अपने घर का मालिक बना लो। कहते हैं पहले के लोग क्या करते थे, एक कमरा भगवान को देते थे, सारा परिवार उठ के भगवान के साथ बैठता था। तो आप देखो, भोली भोली माताएं होती थी, बड़े प्यार से खाना बनाती थी, चाहे वो 20 लोग हैं चाहे 30 लोग हैं, उनकी मुट्ठी में होते थे। एक ने कहा सब ने माना, था ना पहले ऐसा। उनकी अवस्था अच्छी थी, उनकी व्यवस्था अच्छी थी, और अब सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास डिग्री है, पर अब देखिए घर की हालत क्या हो गई। इसलिए वो क्या कहता है, फिर अपनी उस संस्कृति को जागृत करो, जो खो चुके हम, जो छोड़ चुके हम। कितने भी प्यारे भाइयों और बहनों, हम आकाश में घूम लें, बाहर घूम लें, लेकिन घर में, जब हम घर में आते हैं, शांति हमें वही मिलती है। इसलिए अपने घर के वातावरण को हम आध्यात्मिक बनाएं। भगवान को सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करें, सुबह उठ के उससे बातें करो, अपनी कोई भी बातें, मन की बातें उसको शेयर करो।
क्योंकि वो खुद आया है। हम सिर्फ आप लोगों को ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, हम प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया है। हमें 40 साल हो गए उसके साथ चलते हुए, हमने देखा है वो कैसे। आप संकल्प करोगे ना, आपके संकल्प से वो बंध जाएगा, आपकी आवाज सुनेगा। कुछ भी होगा, आपको वाइब्रेशन आएंगे, आपको संकल्प आएगा, आप जी के देखो, उसकी आवाज सुनो। हम नीचे वालों को आवाज देते, नीचे वाले सुनते नहीं और हम टेंशन में चले जाते हैं। सिर्फ एक बात पे अटेंशन पे आ जाओ और ऊपर वाले की आवाज सुनो। सचमुच वो हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार। आपको कितना प्यार करता है आपको अंदाजा नहीं है। अभी आप देखो चारों तरफ का माहौल कैसा हो रहा है। हाँ, एक बार हमें किसी ने सुनाया, कहते उनका पूरा परिवार अचानक ही मकान उनका नीचे दब गया और उनका पूरा परिवार दब गया। कौन जिंदा है, कोई किसी तक ना उनकी आवाज पहुंच रही है, ना वो किसी को आवाज लगा पा रही है। कहते हैं कोई अगर आपकी आवाज ना सुने ना, ऊपर वाला आपकी आवाज सुनता है। लेकिन कब सुनता है? जब आप उससे अपना संबंध बनाते हो। आपने भगवान के साथ अपना कितना संबंध बनाया हुआ है। कहते तो हम यही हैं, तू ही है माता, तू ही है पिता, तू ही है बंधु, तू ही है सखा। सचमुच वो इतना प्यार करता है। कभी कभी आप देखेंगे अगर थक गए ना, उसको पुकारोगे ना, ऐसा लगेगा वो आपका मसाज कर रहा है। हमने देखा है, हम डीएलएफ में हमारे पास एक माता जी आते थे। मैं उनकी छोटी सी बात सुनाती हूँ आपको। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। क्या होता है, हम बातों को पकड़ के रखते हैं, बातों को अंदर ही अंदर पीते रहते हैं। तो माता जी का भी यही था। लेकिन जब वो घर भगवान के घर में आई, रोज ये बातें सुनने लगी। सुन सुनकर माता जी ने, हमने देखा 1-2 महीने में उनके चेहरे की रंगत बदल गई और इतनी खुश रहने लगी। कोई भी बात होती सबको लाइट कर देती वो, और जो अच्छी अच्छी बातें सुनती, रोज मोबाइल में सबको मैसेज देती अच्छे। और माता जी ने देखा, एक दिन वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर से उसका इलाज चलता था, तो डॉक्टर ने उसका ECG किया। तो देख के डॉक्टर उसको हैरान हो गया। कहते क्या हो गया आपको? कहा क्या हुआ? कहते आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। कहते आप तो देसी घी के पराठे खाओ, पराठे खाओ खूब अच्छे से, कोई बीमारी नहीं है आपको। कहते ऐसे कैसे चमत्कार हो गया? ये क्या चमत्कार हुआ? क्योंकि उन्होंने सारे अंदर का किचड़ा भगवान को दे दिया। कहते हैं जहां ना रहेगी गंदगी, वहां होगी प्रभु की बंदगी। तो वहाँ जीवन तंदुरुस्त हो जाएगा, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। और माता जी से सब इतने खुश हो गए। माता जी के हस्बैंड थे, करीब होंगे 80+ थे। सुबह सुबह रोज उनको गाड़ी में लेके आते, एक दिन भी उनको क्लास मिस नहीं करने देते थे। इतने उनका परिवार सहयोगी बन गया। तो जीवन में जब फूल खिलता है ना, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं छोटी सी बात सुनाती हूँ। देखिए वो जो हम सब का पिता है ना, कोई उसे राम कहता है, कोई उसको रहीम कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड फादर कहता है वो एक ही। आज आप मंदिरों में जाते हो, वहाँ पे आपने शिवलिंग के सामने शिवलिंग रखा है। ये क्या है?
कहते हैं ये जो शिवलिंग है ना, राम के आगे भी देखेंगे आप, कृष्ण, श्री कृष्ण भी गोपेश्वर के मंदिर में वो भी आप देखेंगे पूजा कर रहे हैं। जितनी देवियां हैं वो भी उसी की जाप कर रही हैं। कहते चाहे देव आत्मा, चाहे धर्मात्मा, चाहे महात्मा है, सबकी ज्योत को जगाने वाले यही है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसने मन लगा लिया ना भगवान से, भगवान कहता है तेरा मन भी मंदिर, तेरा तन भी मंदिर, तेरा घर भी मंदिर बन जाएगा। वो गारंटी करता है। ऐसा पिता, उसको महसूस करो, उससे प्यार लो। राम नाम की लूट है, जितना लूट सको सो लूटो। ये समय गलती से भी आपसे छूट ना जाए। जमींदार जब बीज बोता है ना खेत में, सीजन होता है, फिर उसी बीज को आगे पीछे कितना भी बोले, पेड़ पैदा हो सकता है पर फल नहीं लगेगा। ऐसे ही जो परमात्मा इस समय आया है, हर एक को घर बैठे वो माला माल कर रहा है। कहते भोलानाथ प्रसन्न मुद्रा में है, जो चाहे वरदान ले लो। तब ये कहावत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठड़ी उतरेगी पाप की। आज दुनिया में इस गठड़ी को किसी ने उतारा नहीं है हमसे। हमारे बोझ नहीं लेता, कोई बोझ नहीं लेता। एक वो ही पिता है, हमारे बोझ लेने आया है। जब हम अपने बोझ दे देते हैं ना, आप उस घर के आदर्श बन जाते हो, क्योंकि अब आपके अंदर कुछ नहीं, आप बेबी बन जाते हो। जैसे छोटा सा बच्चा है ना, बच्चे को माँ थप्पड़ भी मार देगी ना, तो भी बच्चा माँ के पास चला जाता है, क्योंकि उसके मन में कुछ है नहीं। और अगर बड़े को थप्पड़ मार दिया तो कितने दिन बात नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम बेबी बन जाते हैं, क्योंकि जब अंदर गंदगी नहीं है, आपको किसी ने कुछ कह भी दिया, आपको फीलिंग नहीं आएगी, आपका मूड ऑफ नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके बेबी बन गए। और जो भगवान का बच्चा, कहते रहे ऐसा बच्चा, हम वो बच्चे हैं भगवान के। भगवान कहता तू मेरा बच्चा, सदैव रहे अंदर से सच्चा। सच बोलो, अपनी वाणी की, अपने कर्म के मूल्य को पहचानो। आपका एक बोल किसी के जीवन, किसी को नया जीवन दे सकता है। अगर बोल ठीक ना हो तो यही बोल कितनों को घायल कर देता है। इसलिए जब हम भगवान के घर आते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, ये अवेयरनेस, ये जागृता वो हमको दिलाता है। आज तक हम जागरण करते, एक दिन हम जाग लेते हैं, रात जाग जाग के पूरी करते थे और अगले दिन पूरे दिन सोते हैं। तो सिर्फ एक रात नहीं जागना, एक दिन का जागरण नहीं है, मन का जागरण। मन से जागो। कहते हैं मन, हे मन तू प्रभु में लगा रहे। हे मन, आज मन नहीं लगता किसी का भी। सच पूछो, अगर आप देखो, कोशिश कर रहा है हर इंसान, तो मन भगवान में लगाओ। कहते जिसका मन भगवान में लग गया, उसके घर में बहुत प्योर वाइब्रेशन होगी। कितने भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन आपको और आपके घर को कोई हिला नहीं सकेगा। सच्चाई जो है ना, वो जीवन की ताकत है। उस ताकत को पहचानना है। हमने देखा है, चल के अनुभव किया है। सच में इतनी ताकत है, और सच्चा जो होगा डरेगा नहीं, किसी से नहीं डरेगा, ना आंधी से ना तूफान से। तो ऐसा सच्चा व्रत ले। तो इसीलिए आज कौन सी बलि देंगे?
अंदर की बलि, ठीक है ना। देखिए अगर एक क्रोध भी आ जाता है ना हमको, और क्रोध के वश अगर एक जबान स्लिप हो जाती है तो घर का वातावरण कैसा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बोलो जरूर पर ऐसा बोलो। हाँ? कल हम जाएं, कहते दे के चलो ना किसी को, कुछ दे के चलो, कुछ लेके चलो, है तो सब यात्री। तो इसीलिए जब हमारी वाणी अच्छी, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, आप दूसरों के प्रेरक हो जाओगे। हर इंसान को एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, तो सबसे पहले उसको अपना दोस्त बनाओ, फिर देखो ये जीवन आपका बहुत सुंदर होगा। तो आज कुछ दान करने के मूड में है सभी, हाथ उठाइए जो दान करेंगे। बहुत बहुत अच्छी, अपने लिए एक ताली बजाइए। देखिए बहुत शुभ कार्य है। तो यहाँ क्रोध आता है सभी को, क्या कहेंगे, बहुत आता है। तो क्या इससे किसी को लाभ मिला है आज तक? हाँ मिला है? क्या कहेंगे, हमको क्या छोड़ना है? ये क्रोध छोड़ना है, ठीक है, छोड़ेंगे सभी। पिछली बार भी आई थी मैं, तो क्रोध ही दान लिया था, मुझे याद है। तो पिछले साल जो शिवरात्रि पर आए थे इस प्रोग्राम में, हाथ उठाइए कौन कौन आए थे। अच्छा बहुत सुंदर। क्या जो क्रोध पीछे लिया था आप सबने छोड़ा या घर में चल रहा है, या कुछ परसेंटेज में फर्क पड़ गया है, क्या लगता है? ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया है तो धीरे 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 देखो, आज अगर आप छोड़ोगे ना, जब घर में जाओगे आपको संकल्प आएगा कि मैंने भगवान से प्रतिज्ञा की है, तो धीरे धीरे आपसे ये चीज़ें छूटेंगी और आप दूसरों के प्रेरक बन जाएंगे। ठीक है सभी, तो मेरी यही शुभ भावना है। आप सभी बहुत दिल से, सच्चे दिल से भगवान की श्रीमत को पालन करिए, व्रत करें और ऐसे ही दिल से शिवरात्रि मनाएं। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं। ओम शांति।